बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हर गुज़रते दिन के साथ अवामी मसाइल कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। आज हमने बात करनी है जी सेहत के शोबे के हवाले से कि हमारे सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों को, आम लोगों को किस हद तक सेहत की सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। और हर दौरे हुकूमत में हम सुनते हैं कि सेहत के बजट को बढ़ा दिया गया है। और अभी जो गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले बजट आया है उसमें भी सेहत पर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आया है, लेकिन ये फ़ोकस सिर्फ कागज़ात की हद तक, नंबर के हेर फेर की हद तक नज़र आता है। इस वक्त अगर हम लाहौर शहर के मियो अस्पताल की ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ, वहाँ के ही इतने मसाइल हैं कि हर बीमारी को लेकर जो आने वाले मरीज़ हैं सरकारी अस्पतालों में, वो मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि उनको सहूलियात नहीं मिल रही। अब अगर हम सिर्फ मियो अस्पताल की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को मुफ्त जो अद्वियात मिलती हैं वो नहीं मिल रही। आउटडोर में तो अद्वियात की कमी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑपरेशन थिएटर्स में या किसी भी मामले की वजह से पेशेंट को एडमिट किया गया है, उनकी तमाम मेडिसिन्स भी लोगों को ज़्यादातर बाहर से लाना पड़ी हैं। सर्जिकल आइटम्स मौजूद नहीं है और जो एमरजेंसी ऑपरेशंस डॉक्टर्स को करने भी पड़ते हैं तो उनकी तमाम सर्जिकल जो आलात हैं वो लिख दिए जाते हैं कि बाहर से लेकर आएँ, अस्पताल में वो अवेलेबल नहीं है। दिल के आर्जे में मुब्तला मरीज़ों के लिए स्टंट्स मौजूद नहीं है। मियो अस्पताल से उनको PIC रेफ़र कर दिया जाता है और PIC में कितना रश है वो भी ढका छुपा नहीं है। और इसके साथ साथ एक्सरे और CT स्कैन की जो फिल्म्स हैं वो मौजूद नहीं है, उनकी शदीद किल्लत हो गई है। गुर्दों के डायलिसिस करने के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है वो मौजूद नहीं है, उसके लिए भी पेशेंट को हज़ारों रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता है। इवन के वार्ड्स में जो सिरिंजेस हैं, जो बैंडेजेस हैं, पट्टियाँ हैं, ऑर्थोपेडिक के मुख्तलिफ सामान हैं, वो भी मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है। वो भी मरीज़ों को पर्चियों पे पर्चियाँ लिख के दी जाती हैं और मरीज़ों के जो साथ में अटेंडेंट होते हैं उनको बाहर से हज़ारों रुपए ख़र्च करके लाने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ हर सरकारी अस्पताल में लैब्स मौजूद हैं। लैब्स मौजूद होने के बावजूद जो हमारे पेशेंट हैं उनके यहाँ पे टेस्ट नहीं होते, बल्कि अस्पताल के जो आसपास लैब्स बनी हुई हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, जो हज़ारों रुपए लेते हैं टेस्टों के नाम पर, वहाँ से उनको टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हर हुकूमत कहती है कि सेहत के शोबे पर बहुत ख़ास तवज्जो दी जा रही है क्योंकि सेहत बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या है, मामलात क्या है। आज के प्रोग्राम में मियो अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं, आवाम कितनी मुतमईन है सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर, इन्हीं से बात करते हैं और दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। या खैरियत से अस्पताल में? जी, मेरी बच्ची बीमार है इसलिए है। क्या हो गया? उसको बुखार चढ़ा हुआ है जी, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो अस्पताल में कितनी सहूलियत है? मुफ्त इलाज है, दवाएँ मिल रही हैं, तमाम चीज़ें मिल रही हैं? इलाज तो मुफ्त है, ये तो नहीं बात, पर मेडिसिन जो सी है ना बाहर से ही परचेज़ हो रही है जितनी। हाँ जी, दवाई अंदर से नहीं देते थे। एमरजेंसी में आए तो फिर वो दवाई अपने पास से लगा लेते हैं, जब वो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जितनी दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं। और कितनी बार आपको पर्ची लिख के मिलती है और दवाएं बाहर से लाते हैं? ज़रूरत पड़ती है जी, जब ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ की पड़ती है बाहर मेडिकल स्टोर से वो लिख के देते हैं, लेके आते हैं। कितना खर्चा, एक दिन में कितनी दवाएं बाहर से आती हैं? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अंदाज़न 2000, 2500, 3000 इतना तो लगता ही है। लेकिन सरकारी अस्पताल तो इसीलिए हैं कि दवाएं सारी यहाँ से मुफ्त मिलेंगी। और अब तो ये आप हुकूमत को देखना चाहिए ना, वो आए कोई सर्वे करें तो फिर ही है ना, इधर कोई पूछने वाला ही नहीं है। हर से जो भी है बस अपनी तरफ से लगी। टेस्ट वगैरह यहीं से होते हैं? टेस्ट तो होते हैं इधर, सब कुछ इधर से होता है, मेडिसिन बाहर से ही होती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी फार्मेसी है जो कि मियो अस्पताल के बिल्कुल अंदर है। और फार्मेसी के अंदर इतना रश है कि मैं देख के हैरान हो गई हूँ, क्योंकि सरकारी अस्पताल का कानून ये कहता है कि जो मरीज़ यहाँ पर इलाज मुआलजे की गर्ज से आएंगे उनको 100% दवाएँ बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएंगी। तो फिर यहाँ पर इतना रश क्यों है, क्या हो रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन कुछ ख़वातीन पहले इनसे बात कर लेते हैं। इनके हाथ में भी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ दवाएं हैं, क्या ख़रीद लिया, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हाथ पे क्या हो गया? मैं वो गिर गई थी तो चोट लग गई, तो बस यहाँ आए हैं,
इतने चक्कर लगवाते हैं, इधर जाएं उधर जाएं। अब ये जो हमने लिया है इस पे प्लास्टर करवाने के लिए, तो वो बाहर से मिला। पहले तो ये सारा कुछ अंदर होता था, अंदर से मिलता था, अब नहीं मिलता। अब अपने पैसों का खरीदें और प्लास्टर करवाएं। इस तरह के हालात आप हो गए। इमरजेंसी में आई थी? हाँ जी, इमरजेंसी में आप आए क्योंकि आपको तो हाँ जी, प्लास्टर लगवाना है। हड्डी का फ्रैक्चर था मुझे, हड्डी का फ्रैक्चर। फिर तो फिर बस तो यही चक्कर लिख के दे दिया सब कुछ? हाँ जी, लिख के दिया। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों को चेक करवाया, बस। डॉक्टर भी मुश्किल से मिले। और क्या, हर जगह पे यही है, बस अपनों को लेके अंदर चले जाते हैं, जो गरीब बंदा वो बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन जो प्लास्टर लगवाना है, जो मेडिकेशन है, वो तो सरकारी अस्पताल में 100% फ्री है मरीजों। यहीं से लिए, उसकी मेरे पास वो है, स्लिप है उसकी। इधर से लेके गई हैं सिस्टर, तो जाके ये प्लास्टर करवाया है। कितना खर्चा हुआ? अब खर्चे का तो नहीं, मुझे 3,000 तक तो हमने करवाया है। तो सरकारी फिर मेडिसिन भी ली है बाहर से, मेडिसिन भी कोई नहीं मिली अंदर से। सरकारी अस्पतालों में कितनी सहूलत आवाम के लिए? कोई सहूलत नहीं, कुछ भी सहूलत नहीं। मैं तो मरीजों को देख रही हूँ, मुझे तो बहुत, मैं तो कह रही हूँ, मैं इतना सा मेरे साथ है, जिनको साथ इतना ज़्यादा मसला हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा। यानी अपने भूल गए और दूसरों की देख के और परेशानी हुई। हाँ जी, जैसे मतलब पहले मिल जाती थी मेडिसिन, अब कुछ नहीं मिलते। वो कहते हैं गवर्नमेंट ने किया है, या गवर्नमेंट ने किया, उनको कहें आप, हम क्या कह सकते हैं, प्राइवेट हो गया, ये है वो है। नवाज शरीफ की दफ़ा तो काफ़ी सहूलतें थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक है। क्या हो गया इनको? इनकी गले में दर्द है और जिस्म में दर्द था। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ जी, वो उन्होंने टेस्ट लिख के दिया है, वो सुबह 10 बजे आएगा। हाँ जी, तो अंदर कह रहे हैं टेस्ट फ्री है, तो उधर जाके कह रहे हैं पैसे दें टेस्ट के। किस चीज़ के टेस्ट के पैसे? CBC के। CBC के भी पैसे दें? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त टेस्ट है। हाँ जी, इन्होंने पैसे लिए, कह रहे हैं जो मुफ्त कह रहे हैं उनके पास चले जाएं। हाँ जी, और दवाएं दवाएँ इधर से लेनी पड़ती। लिख के दे दी? हाँ जी, हाँ जी, लिख के दे दी। अंदर से कोई ड्रिप? सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं अंदर से बस, बाकी मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ती। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? मेरा मुंह का मसला है। आए कहाँ से आप? ननकाना से। ननकाना से। तो दवाएं मिल रही हैं अस्पताल में, कैसा इलाज है? ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ लिख के दे दी पर्ची पे? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਮੁੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। क्या हाल भाई जी? ਜੀ किस चीज़ की पर्ची है? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਸ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਰੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੇ आया तो मैंने लिख के दे दी बाहरों ले लो मेडिसिन। अंदर से मेडिसिन भी नहीं मिल नहीं मिली, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, लिख के दे दिया बाहरों स्टोर से ले लो दवाई। बारह 180 रुपये की गोली मिली है, 180 की एक। एक गोली। मजदूर आदमी कहाँ से ले? और एक ही लिए आप? हाँ जी एक ही लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ हमारा किराया हमारा पास कैसे कैसे गुजारा करना है? ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ये जी डॉक्टर ने 5 गोलियां लिख के दी है। हाँ जी कितने टाइम खानी है? 5? दो सुबह शाम। और आपने बस सुबह की ले ली है? ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ, एक ले ली तो कर ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। करो पैसे मुकामा फिर ले लेंगे। ये देखिए जी 180 रुपए की गोली है और सिर्फ एक टैबलेट इन्होंने ख़रीदी है कि जेब इजाज़त नहीं दे रही। डॉक्टर ने 5 टैबलेट्स लिख के दी हैं। अगर ये मेडिसिन इनको कितने लगे पैसे कितने मजदूर आज मजदूरी कर मजदूरी है कौन ने बच्चे निक्के निक्के कितने दिए जा हस्पताल पर यही अपने घर ढेड पूरे गए कि गवर्नमेंट का हस्पताल है। गवर्नमेंट किस चीज़ का हस्पताल है? गवर्नमेंट चीज़ है तो दवाइयाँ फ्री मिलो, इलाज फ्री हो तो जो मेडिसिन बाहर देखो मजदूर आदमी कितों लेके आए। आप जैसे भाई इसीलिए तो सरकारी अस्पताल में आते हैं कि यहाँ पे इलाज मुफ्त हो जाएगा। हाँ जी, तो वो गल ही नहीं की, परेशान करते कभी उधर जाओ तो उधर जाओ, पंजाब जा मारन डा। आज सुबह के 10 बजे आए तो हम फारग होए, उन्होंने कहा सुबह 9 बजे आओ तो रिपोर्ट दो फिर आके खून टेस्ट रिपोर्ट देनी सुबह वो 9 बजे फिर आओ, फिर आना। काम पे नहीं जाना नहीं कुछ? जी सुबह फिर आना, जे काम नहीं करें तो बच्चे रोटी किस खान दे। परेशानी इतनी महंगाई इतनी हो गई कि क्यों रहे बंदा। जी मैं 8 बजे से यहाँ पे आया हूँ, मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट है और जो भी मेडिसिन है मुझे बाहर से लिख के दे रहे हैं। 2-4 टेस्ट किए हैं उन्होंने अपने से, मैंने काम पे जाना था। अब ये फिर मैंने मेडिसिन स्टोर से ली है, तीसरा चक्कर है मेरा मेडिकल स्टोर का। हम गरीब इंसान हैं, अपना खाना घर का पूरा करें या इन इलाज करवाएं, या हमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या सहूलत है हमें हॉस्पिटल में, हमें बताया जाए। लिहाजा हम क्या करें, हम अपना खाना, काम पे जाना था मैंने, अब मेरी दिहाड़ी भी टूट गई है। मैं घर इधर वालदा को लेकर सुबह से आया हूँ, मैं घर का किचन कैसे चलाऊँगा, मेरे घर में आटा नहीं है।
काम पे जाना था, दिहाड़ी लगानी थी, मैंने आटा का थोड़ा लेके आना था। अब मैं क्या करूँगा? ऊपर से हमें ये अखराजात मेडिसिन के, कम से कम हमें मेडिसिन में तो रिलीफ दिया जाए। हम हॉस्पिटल में आए हुए हैं, हमने वोट दिया, हम पाकिस्तान की शहरी हैं, हम क्या करें, क्या किस तरफ जाएं? और भाई फिर अस्पताल तो इसीलिए है सरकारी के 100% दवाई भी मिलेगी, आप जैसे मजदूर भाइयों को खर्चा नहीं करना पड़ेगा ये यहाँ आपके सामने है, ये स्लिप आपके सामने है, मैं अभी मेडिकल स्टोर से लेके निकल रहा हूँ। देखे ना, ये तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना, चाहे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है या कोई और है, उनको चाहिए ना कि हमें रिलीफ दिया जाए। अम्मी इमरजेंसी में मेरी वालदा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में है, तो मैं उनकी मेडिसिन लेने गई, केला में आया क्या हूँ। हो गया उन्हें? उनको मैदे में प्रॉब्लम है, उनके 3-4 टेस्ट उन्होंने किए हैं, वो भी मैंने करवाए हैं। अभी भी ECG 3 मरतबा ECG की है, तो कहते हैं अभी आपको बताते हैं, आप ये लेके आओ बाहर से। इमरजेंसी में भी दवाएं नहीं मिल रही हैं, आप बाहर से ला रहे मैं हैं? बाहर से लेके आया हूँ, ये आपके सामने है, ये बिल भी चेक करेंगे आपके सामने। कब से आए हुए इधर? तकरीबन मैं 8 साढ़े 8 बजे से आया हूँ। 8 साढ़े 8 बजे से। तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, आते ही डॉक्टर्स ने चेक किया? हाँ, उन्होंने ये बात दुरुस्त है, जो मानने वाली बात है वो करनी चाहिए। चेकअप उन्होंने किया, फ़ौरन उन्होंने दूसरे 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट वगैरह किए हैं। सिर्फ ये है कि चेक दवाइयाँ जो हैं वो हमें स्टोर से लेनी पड़ रही हैं, हम क्या करें? इतने अखराजात नहीं हैं, अब मेरी जेब में कुछ नहीं बचा, मैं कैसे, अगर और दोबारा स्लिप देते हैं तो मैं कहाँ से लूँगा? मुझे ये परेशान हो, मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को तंदुरुस्ती दे दे, मैं उनको वो छुट्टी दे, मैं उनको लेकर घर जाऊँ। अब डॉक्टर्स और दवाएं लिख देंगे क्यों? फिर मैं क्या करूँगा? फिर घर में फ़ोन करूँगा किसी को, आओ जी मेरे पीछे, मैंने मेडिसिन लेनी है, तो यही मामला है ना। अल्लाह ताला साथ दे हमारा। जी क्या हाल है भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते? कुछ भी नहीं, ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन भाई का ऑपरेशन था तो उसको एडमिट करवाया इधर। भाई जो बातें कर रहे हैं ना 100% वो बातें ठीक कर रहा है। उसमें मसला पता है क्या है कि आप देखोगे घर के अखराजात पूरे करें या उसके बाद ये मेडिसिन और मतलब हॉस्पिटलों के मतलब के अखराजात को समेटे। अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो आगे मतलब अमला नहीं टिकने देता, वो कहता है बाहर चले जाएँ। अगर बाहर मेडिसिन है मतलब कभी डॉक्टर लिख के दे देते हैं, इमरजेंसी से स्लिप बनवा के लाओ, उधर जाओ इधर जाओ, वो चक्कर लगा के ना, उससे बेहतर अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो प्राइवेट चले जाएं। क्योंकि अब जो सरकारी हॉस्पिटल है ना सिर्फ ये नाम का है। अगर आज एक डॉक्टर ने टेस्ट दिया है ना, 5 टेस्ट हैं, वो कहता है कि एक टेस्ट आज करवा लें, एक होता है दूसरे की कल बारी आती, तीसरे की कल बारी है, तो ऐसे करते करते ना वो हफ्ता इस चक्रों में पड़ जाता है। अब देखें ये तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया मेरा भाई आज ऑपरेट हुआ है, जुमे रात को वो एडमिट था, कुछ भी नहीं था उसका कोई हुआ, सिर्फ आज क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किया है करके। अभी मैं MS के दफ्तर गया हूँ, मैंने कहा कि देखें क्योंकि जो भी मामलात हैं ये सरकारी है, या तो फिर इसको प्राइवेट कर दो क्योंकि हम मेडिसिन अगर बाहर से लानी है तो। उसके बाद ये जो मामलात है ना बस ये अल्लाह की तरफ। तो पहले तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन बाद फिर हम दोबारा आए, फिर कहते हैं कि आप ऐसे करें कि जुमे वाले दिन आना। जुमे वाले ऑपरेशन की और दवाओं की सारी चीज़ें बाहर से लाए या अस्पताल ने दी? नहीं, कुछ जो मेडिसिन वगैरह है ना वो मैंने मतलब बाहर से लाया हूँ, तो कुछ उन्होंने अंदर से वो MS से लिखवाया है, लिखवा के सिफारिश करवाई है, करवा के फिर उन्होंने सिफारिश करवाई आपने? जी सिफारिश करवाई। फिर जब सिफारिश हुई, देखो ये हाल इस मुल्क का, फिर उसके बाद मेरा काम हुआ है। लेकिन अभी भी क्या है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना वो कहते हैं कि देखें ये हम कर देते हैं, बस हो जाता है। जब सिफारिश डलवाते हैं फिर उनको डर होता है, फिर वो और धमकियाँ लगाने लग जाते हैं। तो इस तरह तो ये सरकारी हॉस्पिटल का हाल है ना। फिर सफाई और खटमल इतने काटते हैं कि मैं अगर उधर सफाई भी नहीं। मैं कहता हूँ कि उधर आगे 1 मिनट बैठ जाओ ना उस स्टूल के ऊपर। कौन सी वार्ड की बात करते हैं? ये गुर्दा वार्ड जो है यूनिट नंबर 2, वो अगर उसके स्टूल के ऊपर बैठते हैं ना वो खटमल काटते हैं तो इतने बड़े जो है ना उधर वो जख्म बढ़ जाते हैं जिस्म के ऊपर। सफाई भी कोई नहीं और ऊपर गर्मी इतनी ज़्यादा है, पेशेंट क्या जो रहने वाले वो भी आवाज़ आ रहे हैं। आगे बताओगे क्या करें, गरीब किधर जाए तो क्या करें। क्यों, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम है, आपकी रहमत है। खैरियत से अस्पताल में? सिस्टर है मेरी, तो वो बहुत बीमार है, उसके ना पेट का मसला बना हुआ है, तो पूरा हफ्ता हो गया हम चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि कभी टेस्ट लिख के दे देते हैं। वो एक टेस्ट जो है एक टेस्ट जो है वो 1800 रुपये का हो रहा है। बाहर से करवाएं तो वो 6000 रुपये का है इधर से, यानी कि ये है कि हाफ़ कीमत में हो जाता है। चक्कर लगा के थक जाते हैं, कभी आज रिपोर्ट मिलेगी, सैंपल निकाल लिया, कभी कल रिपोर्टें मिलेंगी। इतनी लंबी लाइनें होती हैं, उन लाइनों में लग के हम लोग थके होते हैं, आवाज़ार वो होते हैं। अस्पताल में भी टेस्ट के पैसे देने पड़ते हैं? जी, हॉस्पिटल में भी टेस्टों के पैसे लेते हैं और ऊपर से इतनी लंबी लाइनें होती हैं। ये देखेंगे अभी भी जो है ग्लव्स हैं, ये जो बाकी सारी चीज़ें इमरजेंसी में भी बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं।
ये टीके वगैरह कोई भी कोई भी दवा इमरजेंसी में है बहन आपकी? इमरजेंसी में है मेरी सिस्टर। और उनके नहीं लगती है लेकिन सिस्टर ही बहन जैसी ही है। काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोग इधर चक्कर लगा सुबह के हम लोग इधर आए हुए थे, लेकिन एट्रोसोम वाला ने टाइम दिया हुआ था 5 मिनट, हम लोग 5-10 मिनट लेट हो गए हैं, उसने एट्रोसोम नहीं की और हम फिर इमरजेंसी में आए हैं। इमरजेंसी वालों ने कहा है कि आप वहाँ पे जाएं जी गड़ी वाली वार्ड के सामने, उधर जाके इतनी वो बेचारी आवाज़ आ रही थी, पेशेंट उसे चला भी नहीं था जा। इमरजेंसी के टेस्ट भी नहीं हो रहे, आप पैसे दे रहे हैं, इमरजेंसी से आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही, आप बाहर से लेके आ रही हैं? बाहर से भी लेने आ रही हूँ। तो ये मसला तो ये तो सूरत हाल है। अब आप खुद बेहतर जानती हैं, अल्लाह ताला इधर किसी को भी ना लेकर आए, अल्लाह पाक सबको शफाए कुलिया अता फरमाए। आपा यहाँ तो बता रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त हैं, इलाज मुफ्त है, इमरजेंसी में क्या जो बाकी पेशेंट एडमिट हैं उनके ऑपरेशंस होने हैं उनके लिए भी सारी सहूलियात हैं, हमारे ये बताया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से। आपको तो ये बताया जा रहा है, लेकिन जो साथ वाला होता है उसे ज़्यादा पता होता है कि ये क्या हो रहा है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। ये तो मैं जानती हूँ या वो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस हाल में घर से निकली हूँ। वो सुबह के हम 6 बजे से घर से निकले हुए हैं और ये एक्चुअली सूरत हाल बनी हुई है कि आप यानी कि ये जो दवाइयाँ अंदर अवेलेबल होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, जो नहीं होती तो वो कहते हैं कि बाज़ार से ले आओ। अब उनका भी बेचारों का कोई कसूर नहीं है, अंदर नहीं है वो होती तो वो कहते हैं बाज़ार से ले आओ। डॉक्टर्स का तो खैर कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर्स तो जो होंगी वो लगा देंगे। जो होगी उसने कहना कि चलें ठीक है, जो नहीं है तो उसने कहना है चलें आप बाज़ार से लें। पता नहीं उसके पास खाने के लिए पैसे भी हैं कि नहीं हैं, उसने कैसे अफोर्ड करने हैं, ये तो वही बेहतर जानता है। एक और भाई क्या हो गया भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक है, क्या हो गया, क्या मसला हो? स्कूल में मैं जॉब करता हूँ, ये देखें इधर मैं 3 दिन हो गए आ रहा हूँ, मेरे टेस्ट नहीं हो रहे ना, टाइम पे टाइम दे रहे हैं, कह रहे हैं जी ये आ जाइएगा कल आइएगा। अभी 2 बजे तक टाइम है, 11:15 बजे का मैं इधर आया हूँ, मुझे टेस्ट की टाइम ही नहीं मिला, ना उन्होंने अभी तक टाइम दिया ना मेरे टेस्ट हो रहे हैं। बाहर से मैंने जाके ये अपना MRI टेस्ट वगैरह बाहर से करवाए हैं, तो मुझे जॉबलेस बंदा हूँ, मुझे 5-6 दिन हो गया मैं हो रहा हूँ। आज भी आया हूँ, फिर कहते हैं कल दें, अभी कल इन्होंने टाइम देना है, फिर टाइम दे के 4-5 दिन बाद ये टेस्ट करेंगे, फिर उसे नेक्स्ट वीक रिपोर्ट आएगी, तब तक चाहे बंदा ख़त्म हो जाए। कह रहे हैं ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसका कोई सूरत हाल कोई एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। आपके साथ ही ये मामला है या बाकी मरीजों के साथ भी ऐसा? आपके सामने है, देखें हालात इस तरह, कितने मेरे साथ भी थे लोग काफ़ी जो वापस जा रहे हैं इस टाइम खज्जल होके, इस तरह ही हवार होके वापस जा रहे हैं। कोई इस तरह का जो है ना इधर रूल्स नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। 2 बजे तक OPD का टाइम है, अभी 1:30 बजे जी टाइम ख़त्म हो गया, टेस्ट नहीं हो सकते, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। मैं 12 बजे इधर आया हूँ, चलें फिर भी मुझे टाइम मिलना चाहिए था, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया मुझे। इस तरह अखबार करके फिर मैं अब वापस जा रहा हूँ, कल फिर मैं जॉब से अब मैं अपनी दिहाड़ी वगैरह तोड़ के फिर वापस आऊँगा, फिर टाइम लूँगा इनसे, फिर ये मुझे टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद रिपोर्ट के लिए मुझे आना पड़ेगा। मैं अब ये घर के निज़ाम चलाएँ कि ये मामला देखें। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसीलिए है ना कि चलें आए, बंदा कोई किधर काम हो, काम करके अपना टेस्ट वगैरह जो भी है बंदा जाके अपना काम भी कर ले, साथ ये भी हो जाए। तो ये गवर्नमेंट अस्पतालों का कोई फ़ायदा नहीं, इससे ज़्यादा बंदा प्राइवेट जाके कर ले, इधर भी पैसे। लेकिन भाई जी गरीब की जेब में प्राइवेट जाने के पैसे नहीं है, वो इसलिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आने का, लेकिन यहाँ पे कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई बेनिफिट ही नहीं है यहाँ पे तो फिर इस तरह कोई यहाँ पे फ़ायदा ही कोई नहीं है। मैडम आप खुद ही देखें ना, आपके सामने सूरत हाल में आपको सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, मैं टेस्ट वगैरह की स्लिपें मेरे पास हैं। उन्होंने मुझे अभी 2 बजे तक टाइम था, मुझे उन्होंने 1 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गया था, घरी वार्ड के पास मेरे टेस्ट होने थे, उन्होंने मुझे कहा जी टाइम ख़त्म हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सरकारी अस्पतालों में म्यू अस्पताल की जो सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, जो मरीज़ों की शिकायत हैं, वो आपके सामने हैं। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ की बीट करते हैं, तमाम मामलात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। काज़मी साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, सरकार के कानून कुछ और हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। एमरजेंसी के मरीज़ तक बाहर से दवाएं ख़रीद रहे हैं, उनको एमरजेंसी में दवाएं पूरी नहीं हो रही हमसे अभी तक। सिद्रा, सबसे पहली बात कि इस वक्त हम डायलिसिस सेंटर के बाहर खड़े हैं, नीचे गेट पे खड़े हैं डायलिसिस सेंटर के।
और डायलिसिस का जो इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है डायलिसिस में हेपारिन, वो शॉर्ट है मेयो हॉस्पिटल के अंदर। इससे बड़ी अब परेशानी की क्या बात है कि एक गरीब आदमी अपने गुर्दे वाश करवाने के लिए आता है और उसको मेडिसिन लिख के दे दी जाती है कि जाओ अपना बाज़ार से लेके आओ, और 5-6 हज़ार रुपये की जो है वो तकरीबन इंजेक्शन और दीगर सामान डाल के काफ़ी, यानी 10,000 रुपये तक के भी जो अभी महंगाई हुई है उसमें डायलिसिस का सामान भी काफ़ी जो है वो महंगा हो गया। तो अगर सबसे बात की जाए पहले कि हेल्थ कार्ड कहाँ पे है, हेल्थ कार्ड कहाँ पे है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस हद तक कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे पेशेंट अकोमोडेट हो रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर, आप मेयो हॉस्पिटल में खड़े हैं, किसी से पूछ लें कि हेल्थ कार्ड क्या है, आपका हेल्थ कार्ड पे इलाज हो रहा है, वो कहेगा नहीं मैं तो ये पर्ची मुझे डॉक्टर ने लिख के दी है, मैं बाहर जा रहा हूँ और मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है इस गवर्नमेंट को, तो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ कार्ड है उसकी इंश्योरेंस नहीं की गई है या क्या इशू है, उसके पैसे पूरे नहीं दिए जा रहे पीछे से। प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ तक है वो चलाए जा रहे हैं, उधार होता है, इसमें एक सिस्टम के तहत पैसे बाद में मिलते हैं हेल्थ कार्ड। लेकिन सरकार तो पहले ही फ्री था, तो अब हेल्थ कार्ड आ गया, सरकार को तो स्टेट लाइफ से पैसे मिलने थे इन हॉस्पिटलों को, इंतज़ामिया को, तो ये पैसे लेके भी लोगों का इलाज जो है वो फ्री नहीं कर रहे। अब आई वार्ड में आप चले जाएं, आई वार्ड के अंदर जो है वो लेंस ही नहीं आ रहे, आपको मोतिये का ऑपरेशन करना है। आप सजाद साहब किस किस की बात करें, डायलिसिस वार्ड में इंजेक्शंस नहीं आ रहे, आई वार्ड में लेंस नहीं आ रहे, एमरजेंसी में जो फौरी तौर पर जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी किल्लत है, ऑपरेशन होना है तो यहाँ तक कि सिद्रा गवर्नमेंट ने जो वज़ीर आला पंजाब ने उसने विज़िट किया यहाँ का, और एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी 24 घंटे में करने का उसने जो है वो इधर ऑर्डर किए हैं, और 24 घंटे के 24 दिन हो गए हैं, लोगों के पास जो है वो पैसे नहीं है बाहर से स्टैंड ख़रीदने के, इनके पास स्टैंड नहीं है और इनके पास एंजियोग्राफी का सामान नहीं है, एंजियोप्लास्टी का सामान नहीं है, और वज़ीर आला के ऑर्डर कहीं पे कहीं रहे। एमरजेंसी के अंदर अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक पे एसके इंजेक्शन जो लगता है वो दस्तयाब नहीं है, अगर फौरी तौर पे वो इंजेक्शन ना लगाया जाए तो पेशेंट के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बचने के कम हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में अगर आप सीटी स्कैन और एमआरआई की बात करें तो एक्सरे की बात करें तो फिल्में नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब ये इतनी सारी ख़राबियाँ, कोई एक डिपार्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे, ये तो कितने सारे डिपार्टमेंट हो गए जहाँ पे ख़राबियाँ हैं। क्या क्या ठीक होगा, कैसे कैसे होगा, कौन करेगा, क्योंकि मरीज़ तो परेशान होते जा रहे हैं। सिद्रा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अभी यहाँ पे ये सूरत हाल है, 6 माह से तो मैं देख रहा हूँ कि सूरत हाल अजीब से अजीब तर होती जा रही है, संगीन से संगीन तर होती जा रही है। और इस पे वजह क्या है, वजह क्या देख रहे हैं? सबका पहले भी मौक़िफ़ लिया था, वो कह रहे थे हमसे पीआईसी वालों ने स्टैंड धारे लिए थे, हमसे मुल्तान वालों ने लिए थे, हमसे फ़लाने हम उनसे वापस ले रहे हैं, वो भी शायद आगे होंगे। लेकिन फिर भी मौजूदा सूरत हाल, अभी हमें सीओ साहब ने हमें टाइम दिया है अपना मौक़िफ़ देने का, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि ये सारी सूरत हाल। अब जिस बात की जाए, अब लेंस की बात की है तो पता चला जी वो हमने ऑर्डर दे दिया है, वो ऑर्डर कौन सा है जो इतने माह हो गए हैं, जो ऑर्डर का यहाँ तक है कि इमरजेंसी में अगर मेडिसिन ख़त्म होगी, आपने जिस मेडिसिन कंपनी के साथ कंट्रैक्ट किया पहले वो प्रोवाइड करे फौरी तौर पर, अगर कंट्रैक्ट में इमरजेंसी है तो हाँ प्रोवाइड कर सकते हैं फौरी तौर पर, बाद में उस पर जो है सिग्नेचर हो सकते हैं, आप उस पर रिसीविंग दें सारा, उसका बाद में हिसाब कर लें। लेकिन मेडिसिन, जान बचाने वाली मेडिसिन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कौन सा जो हमारे पेशेंट हैं उनको ग्लव्स इस्तेमाल होने हैं, बाहर से ला रहे हैं, इंजेक्शन लग रहा है, सिरिंजेस वो बाहर से ला रहे हैं, यानी छोटी से छोटी दवाएं जो हैं वो भी वो बाहर से ला रहे हैं। अब ये संगीन सूरत हाल आप जो बता रही हैं, ये वो बात है जो आपने पेशेंट से की है, ये वो बात कर रही हैं आप कि सिरिंजेस तक जो हैं वो बाहर से लाई जा रही हैं, इमरजेंसी के अंदर भी जो है वो सामान पूरा नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में बात, पार्किंग की आप बात करें, पार्किंग की उधर पर्ची के ऊपर उन्होंने बदमाशी से लिखा हुआ है कि 20 रुपये मोटरसाइकिल, जबकि मोटरसाइकिल का ठेका जो है वो 10 रुपये फ़ी जो है बाइक हुआ है, फ़ी फेरा हुआ है। तो आप 20 रुपये वो धड़ल्ले से ले रहे हैं, ऊपर लिख के ले रहे हैं। आप स्क्रीन पे ये पर्ची दिखा सकते हैं मोटरसाइकिल की और कार की, और कार का 30 रुपये है इस अस्पताल के बड़े, बस देख लें आपके सामने है सारी सूरत हाल। यहाँ पे तो मैंने वज़ीर आला पंजाब से यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था, एक खातून का जो आटे लेते हुए ज़ख्मी हो गई थी, तो मैंने उनसे कहा था सर आपने ऑर्डर किया था और आप इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही है।
तो उन्होंने पीछे मिनिस्टर साहब की तरफ देखा, मिनिस्टर साहब ने जो है वो वाइस चांसलर की तरफ देखा, वाइस चांसलर साहब ने CEO की तरफ देखा और उन्होंने कहा सर हो रही है, बस आ रही, आ गया सामान सर, हो गया। ये सारी सूरत हाल है। बस हो गया। अब मीडिया तो यही कर सकता है ना कि दिखा सके। अगर मिनिस्टर कहता है या CM कहता है मुझे नहीं पता चला था, तो ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हम बताते हैं, रोज़ाना ख़बरें लगाते हैं, तो खुदारा इस पे देखें। इसको नज़रअंदाज करने की बजाय ये महकमे को सारा पता है कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं आ रही, इसके बावजूद कौन सा ऐसा माफिया है जो इनको ठहराए हुए है कि अगर नहीं आ रही तो आप सिस्टम ऐसे चलाई जाए। और भाई हैं और शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के हवाले से, कोई इस तरह के मामलात के हवाले से जो इनकी शिकायतें सरकारी अस्पताल को लेकर इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं मैम। ठीक है, कौन है इधर आप? मेरा इधर नहीं है, मेरा सर्जिकल टावर में कज़न है, तो हम ICU में ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं। आपको पता है ICU में तो करनी है। जो स्टाफ का यानी कि बिहेव है वो बहुत बुरा है उनका। सिक्योरिटी के हवाले से मेरा मोबाइल चोरी हो गया कल अस्पताल से, सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया, फ़ोटो CCTV फोटोज में भी आया, तो मुझे उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की जैसे आउट ऑफ कंट्री वाले करते हैं। तो मैंने कहा मुझे मेरा कैमरास नहीं लगे हुए वहाँ पर? कैमराज लगे हैं, CCTV फुटेज आ गई उनकी। अच्छा, निकलवा ली? नहीं, मुझे तो दी नहीं उन्होंने। आपने देखी? जी मैंने देखी, तो वो कह रहे कि मैंने पुलिस को देनी है। फिर मैं MS के पास गया, AMS के पास गया, DMS के पास गया, अप्रूवल करवाई एप्लीकेशन जहाँ पे। फिर चौकी पे बात जाके मुझे कह रहे पैसे ले लो बस मोबाइल के। मैंने कहा मेरा 192 GB डाटा वो कहाँ जाना है 4 साल का। 1200 कॉन्टैक्ट था मेरा, यानी कि बिज़नेस के हवाले से 4 साल से कॉन्टैक्ट चल रहा था उसमें। तो मुझे वो एक फिल फॉर जो एक सहूलत मिलनी चाहिए थी, इंक्वायरी नहीं की, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्वायरी करनी चाहिए थी। बस हम सारी रात कभी इधर तो पैसे दे के जान छुड़वा ली उन्होंने। मैं पैसे लेने के हक में नहीं था। आप चाह रहे थे कि मामला सामने आए और आपका मोबाइल मिले? एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए थी जिसमें से वो गिल्टी हो रहे थे 3 सिक्योरिटी गार्ड और भी, वो कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बचा लिया गया, उनको भी कुछ पहचान लिया है। वो मान ही रहे, वो कहना मुझसे गलती हो गई, मैंने मोबाइल आपका चुरा लिया, चार्जर मुझे दे दिया उसने। वो कह रहा है कि चार्जर आप ले लें, लेकिन मैं मुतमिन नहीं था इस इन्वेस्टिगेशन पे। वो एक आदमी को बस उन्होंने गिल्टी कर लिया जिसने उठाया, ज़ाहिर बात वही चोर था। तो लेकिन जो 3 आदमी, वो कह रहा है कि मैं मोबाइल लेके आपका सो गया लेकिन मुझे मोबाइल नहीं मिल सकता। वो कह रहा मैं सो गया और आपका मोबाइल किसी ने मेरी जेब से निकाला। और कौन से पुलिस स्टेशन गया? ये चौकी है जो यही अस्पताल की? जी अस्पताल और उन्होंने कहा जी पैसे लें और मामला ख़त्म कर। मामला ख़त्म। मैंने कहा मैं पैसे नहीं लेने। जनरेटर ही नहीं है, लाइट ऑफ है, कोई पंखा नहीं चल रहा, बच्चों को दोबारा बुखार हो रहे हैं। ये स्पेशली चिल्ड्रन वार्ड है, ये बच्चों की इमरजेंसी है। हाँ जी, इमरजेंसी चिल्ड्रन वार्ड। देख लें दोबारा बुखार हो रहे हैं दोबारा। अभी वो कांपना शुरू कर देंगे बच्चे बाहर से, क्या बनेगा? मैं 6 महीने से बीमार हूँ, यहाँ धक्के खा रही 6-7 महीने से। कह रहे बीबी आप ठीक हो, ये करते करते आप कल सांस परसों सांस बंद हो गया, फिर हड़ताल थी, फिर वापस ले गए, किराया भाड़ा लगा, फिर डॉक्टरों के ले गए, 1000 रुपये डॉक्टरों ने लिया, फिर वो कुछ सांस रुका था, फिर तबीयत ख़राब हो रही, अब फिर आई। अब उन्होंने दवाइयाँ 3000 के टेस्ट लिख दिए थे। मैं इतनी नहीं कर सकती, मेरा कुछ करें। फिर कर करा कर 600 रुपये लिया। अब दवाई इतनी महंगी कहाँ से करूँ, वापस ले जा रही। बस चेक करा लिया, दवाई नहीं के पैसे नहीं है मेरे पास। अब किराया भी खर्च करके जाना है, कुछ खाना भी जाके खड़ा नहीं हो जा रहा मेरे से, गिर जाती रास्ते में। और कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, कोई टेस्ट नहीं करवाए? टेस्ट कराए 3000 कहते रही, टेस्ट कराए, फिर मैंने सुन कह के आज करें टेस्ट। 3000 बता रहे थे हमने कि हम सपोर्ट नहीं करते, वापस दे दो। फिर 600 लिया, फिर 600 दिया। रिपोर्ट कल मिलेगी, कल फिर आएंगे। फिर दवाई के पैसे नहीं होंगे, क्या करें फिर? अब बच्ची क्या, एक बच्ची है हमारी, वो घर का खर्चा चलाए, बिल कराए, खाना करे, दवाइयाँ खाए, कहाँ से करे? वापस जा रहे, फिर वापस जाने पैसे पल्ले नहीं मेरे पास, दवाई के पैसे नहीं है, क्या करूँ? वो हमने दे दिया, माँ मांगे थे, अब दवाई के लिए पैसे नहीं थे, वापस जा रहे थे। अब ये 200 रुपये तो किराया लग जाएगा हमारा, माँ बेटियों का 50-50 लेते हैं चीची वाले। सांदे जाना है, हाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा मेरे से, इतनी मजबूर हूँ।
अवामी राय, अवामी परेशानी। और कैमरामैन भाई लोग दिखा दीजिए ज़रा आसपास के कितने सारे लोग, और ये सब वो लोग हैं जो कि सुन रहे हैं कि कोई परेशानी सुनने आया है और इनको उम्मीद है कि ये आवाज़ ही चाहे ऊपर तक पहुंच जाए, हुक्मरानों तक पहुंच जाए और कुछ अस्पतालों की हालत सुधर। क्या हो गया आपा? वालेकुम अस्सलाम। बाचा वे गरीबां की गल ना कोई दवाई ना दारू बाहरों लियानी, फायदा की इत्थे आने दा फिर सानू फिर दसो हाँ तुसी। ये यहाँ पर तो गरीब इसलिए आता है कि इलाज मुफ्त है, इलाज मुफ्त होवे, दवाएं मुफ्त मिलेंगी। दवाई भी इधर नहीं, कोई भी नहीं, कोई शय भी नहीं इधर से करना कि उधर कद भजा च करी इधर भजा करी इधर, क्यों? ये तो की फायदा इत्थे आने दा? किराया मी ला के असीं आना अजाबाद एड्डी दूरों आए हैं। अजाबाद से आई हैं? हाँ जी, 4-5 दिन हो गए ने, मेरा मियाँ गूंगा है, 4-5 दिन हो गए सानू इत्थे आया नू। टाइम देंदे पे अच्छा कर देंदे ने, हुण भी सानू टाइम तप्पा होगा अगले मंगल वाले दिन। कौन है अस्पताल में? मैं आई हूँ। अपने लिए आई? हाँ जी। क्या हो गया आपको? देख ये सारे रिपोर्ट्स और ये सारा कुछ मेरे 3-4 दिन हो गए यहीं पे रोज़ इधर ही कभी उधरों टीका ला दें, कभी उधरों टीका लवा देंदियां, कोई गोली दे दें, सौ जानियां बेहोश हो जानियां। अंदर मेरा मियाँ आंदा किराया असीं लाडे, किराया ला के वड्डे दोवी जी चले जाते हैं, तो खाना भी अपना लिया के खाना भी किसी को तरियां मंगते पे। क्या बात कर रहे हैं, बताएं ज़रा ये समझे। ये आंदा किराया ला के जाने, किराया ला के वापस आने, फिर मंगल का टाइम दे अंदर बाहरों दवाइयां लेके दे, बाहर दवाई खाई दी इदू एक गोली भी नहीं मिलती। हाँ जी, एक गोली वास्ते मैं बाहर चली हाँ, सिर भी लेके देते बाहर चली तो ऐसे सानू भी जी। आपका कौन पेशेंट है अंदर एडमिट है? मैं ब्लड कैंसर की मरीज। अल्लाह सब नूं जिंदगी घर मेरा गरीब आ, मैं माड़ी हाँ, नहीं लैके खा सकती दवाई, किसी को कराया तेरे मेरे वर्गी को लैके इतने अस्पताल पहुंची हाँ, उन्हें दवाई लिख दी है, अख खराब अख की दवाई लैके आई हूँ, उन्होंने सिर्फ लिख दिता मेदे वास्ते, आ मेदे वास्ते सिर्फ लिया नशे दी गोलियां दे छड़दे, सौ जाओ जाके लेके दे खा के सौ जी ना होश रही भाई पईए कि पैना कि सोना जाना कितने किराए। तो क्या हो गया सर? मैं इमाम मस्जिद हूँ, चिश्तिया से आया हूँ, 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। ये मेरे पास पूरे मुकम्मल कागज़ हैं, अभी ये आज के हैं, ये टाइम ऑपरेशन का दिया है, तो ये 8वें महीने का सुबह 8 बजे का टाइम दे दिया, 8वें महीने के अंदर पे आना, तो हमारे से अभी 1 मिनट भी गुजारा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो गुजारिश कर रहे हैं अभी हमारे साथ को अच्छा सलूक किया। जब इमाम मस्जिद चिश्तिया से आया हूँ तो नमाज़ पढ़ने से भी आवाज़ार हूँ, कुरान भी नहीं पढ़ सकता, बैठ भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, ये बहुत परेशानी 1 साल से चल रहा हूँ। ये ऑपरेशन का टाइम दे देते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से कह देते भाई आपको शुगर होगी, आपको कोरोना होगी, इस तरह का मामला, फिर वो वापस चले जाते हैं। जब फिर वहाँ से शुगर है नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। जब वहाँ से आते हैं तो फिर यही कह देते हैं आप ये टेस्ट कराओ, बार बार टेस्ट कराने पर लगे हुए हैं, आगे से कोई काम तो हो नहीं रहा, क्या करें, बहुत परेशान है। तो आप ये फिर आए, 3 दिन हो गए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। एक रात इमरजेंसी में गुजारी, उधर भी उन्होंने कोई ऐसा जो है ना वो हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, वहाँ से बस वो दवाई देख के दे दी, ये ले लो बाहर से, तो वहाँ दवाएं बाहर से ले आओ, इमरजेंसी की दवाएं भी सब बाहर से ले आओ। वो अभी मेरे पास लिखी हुई ना, वो पर्ची पे उन्होंने कहा हमने ली नहीं है अभी, ये पर्ची पे लिखी हुई है, उन्होंने कहा बाहर से ले लेना वहाँ से, तो फिर ये इस्तेमाल कर लेना, ये टेस्ट वगैरह वहीं की ये सारा लिखे हुए हैं, अभी ये दवाई लिखी हुई है, तो इधर से नहीं मिली दवाई, तो इसलिए जो है ना बहुत परेशानी है। नाज़रीन अवामी राय देख लीजिए, क्या हो गया भाई जी? वालेकुम अस्सलाम। बहावल नगर तहसील चिश्तिया से आया हूँ, मेरी वालदा को ब्रेस्ट ट्यूमर है, ठीक है, उनका बकाया ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से हो रहा है, लेकिन हमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है अब शवाई वगैरह का कह रहे हैं, वो अब राइवट हमें इन्होंने रेफ़र किया है, इधर मशीनरी ख़राब हुई है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस बात पर एक्शन लें और मशीनरी हमें इधर ही सही करवा दें। और मेरी वालदा की कंडीशन इतनी ख़राब है, उनसे चला भी नहीं जाता, अब हम इतनी दूर राइवट जाएँ, उधर का खर्चा भी करें, ठीक है, और जाते हुए पेशेंट को कुछ हो जाए फिर, तो ये कम अज़ कम आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात एमएस साहब से आप खुद करें कि जब जल्द अज जल्द शवाओं की मशीनरी है उनको ओपन करवाएँ। तो कहीं दवाएं नहीं मिल रही, कहीं पेशेंट को कीमो लगनी है, मशीनरी ख़राब है, दवाएं लिख लिख के बाहर से दी जा रही हैं, इमरजेंसी के बुरे हाल हैं, और ये सब कुछ मैं नहीं कह रही, ये सब कुछ ये हमारे गरीब लोग कह रहे हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में आए। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेयो अस्पताल के मसाइल और उनका हल कैसे हो सकता है, बात करने के लिए चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मेयो अस्पताल के प्रोफेसर हारून हामिद साहब, उनके पास हम मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि एक गरीब सरकारी अस्पताल में आता है कि ना सिर्फ मुफ्त इलाज होगा बल्कि दवाएँ भी मिल जाएँगी, लेकिन मरीज़ तड़प रहे हैं कि हमें इमरजेंसी तक की दवाएं लिख के दे दी जाती हैं कि बाहर से ख़रीद के ले आएँ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेयो हॉस्पिटल न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस पूरे खत्ते का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हमारे पास पेशेंट्स का इन्फ्लक्स भी उसी तादाद में है। उसमें 2-3 लेवल्स पे हमारे बड़े मसाइल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मसाइल हल हो रहे हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बताता जाऊँ कि ये जो बजट ईयर है हमारी डिस्पोजेबल्स की परचेज़ में लिटिगेशन हो गई थी, जिसकी वजह से हम अरबों रुपए की मेडिसिन परचेज़ नहीं कर सके थे और वो किसी का कोई फॉल्ट नहीं था। वो सारा केस एंटी करप्शन में भी देखा और फिर नैब ने भी देखा, पेपरा ने भी कार्रवाई की। उसकी वजह से हमारे बहुत महीने ज़ाया हुए। फिर उसके बाद जनवरी इस साल मैंने जब चार्ज लिया तो ये केस चल रहा था, जिसकी वजह से अद्वियात की अवेलेबिलिटी का कुछ मसला था। लेकिन उसके बाद मैं कोर्ट में ख़ुद हाज़िर हो गया और कोर्ट में जाकर मैंने बताया कि ये जो केस किया गया है ये फ्रिवलेस है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और मैंने सारे फैक्ट्स बताए और मैंने बताया कि इसकी वजह से हम परचेज़ नहीं कर पा रहे और परचेज़ न करने की वजह से हमारे मरीज़ मुतासर हो रहे हैं। मैं मशकूर हूँ जज साहब का, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और केस को मेरिट पे ख़ारिज कर दिया। उसके बाद ये बात एंड ऑफ फरवरी की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एतमाद और दावे से ये बात कर रहा हूँ कि उस वक्त से लेके अब तक हमारी 85% मेडिसिन डिस्पोजेबल्स अवेलेबल हैं। कुछ मेडिसिन में इशू है, वो इशू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत है। लेकिन सर, मैं अभी बाहर रुकी हुई थी और मुझे लोगों को ढूंढना नहीं पड़ा। मैं रुकी, 1-2 पेशेंट से बात की, उनके अटेंडेंट से बात की और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। किसी ने इमरजेंसी में शिकायत की कि ग्लव्स नहीं है, हम सिरिंजेस तक बाहर से ला रहे हैं, हम बुखार की दवा तक बाहर से ला रहे हैं। कुछ लोग मिले, उन्होंने डायलिसिस वार्ड की शिकायत की कि वहाँ पर कोई दवा है जो कि डायलिसिस में इस्तेमाल होती है, हमें वो नहीं मिल रही, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना। कुछ पेशेंट मुझे मिले जो कि बता रहे हैं कि हम जो ऑपरेशन करवा रहे हैं, हम सर्जिकल आलात तक बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, हमें लिख के पर्चियाँ दी जा रही हैं। और बहुत सारे पेशेंट कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने मरीज़ को, कैंसर का पेशेंट है, हम लेके घर जा रहे हैं। देखिए, आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, मैं उनको स्पेसिफिकली एड्रेस कर लेता हूँ। ग्लव्स का प्रॉब्लम था, लेकिन इस लिटिगेशन के ख़ारिज होने के पास हमारे पास वाफर मिकदार में ग्लव्स मौजूद हैं। मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से सिरिंजेस की सूरत हाल है, ब्रेनुला की सूरत हाल है। डायलिसिस के कुछ आइटम्स का मसला चल रहा था, उनकी एलसी खुलने का मसला था, वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी। वजाहत करता हूँ सिद्रा इसमें। सर, डायलिसिस के अंदर हेपारिन इंजेक्शन नहीं आ रहा। हार्ट अटैक के पेशेंट को इमरजेंसी में एसके नहीं लग रहा। इमरजेंसी के गेट के एंट्री के फ़ौरन बाद जो है ओवर चार्जिंग की जाती है पार्किंग के अंदर। तो एक्सरे फिल्मों का भी इशू आ रहा है और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। आपने 80% की, मेरे ख्याल में ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा जो मेडिसिन है वो बाहर से ही आ रही हैं। तो इमरजेंसी की सूरत में हेपारिन और एसके इंजेक्शन का होना जो है बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने इंतज़ामी अमूर की बात की, तो आपसे पहले जो CEO थे वो भी यही बात कर रहे थे कि जी मैं आ गया हूँ और मैंने बहुत चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। जी बहुत सर। जल्दी देखिए, बात ये है काज़मी साहब, हम तो बात फैक्ट्स की करेंगे। मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे साथ चलें। 5000 कन्वेंशनल एक्सरे फिल्में मेरे पास इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो प्रॉब्लम और नौयत के हैं। डिजिटल फिल्में हमारे पास आ गई हुई हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ दवाइयों का मसला मैंने माना है कि है, मिसाल के तौर पे आइसोफ्लोरिन का मसला है और वो वर्ल्ड ओवर है। हम 3 दफ़ा टेंडर कर चुके हैं और आइसोफ्लोरिन की कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। हमें फिर मजबूरन उसको अल्टरनेट तरीके से परचेज़ करना पड़ रहा है। वो हम परचेज़ कर रहे हैं, वो परचेज़ करके मरीज़ों को दे रहे हैं। एसके का मसला है, इंटरनेशनल लेवल पे मसला है, प्राइस का मसला है, वो हम अपने लेवल पे उसको हल करके दे रहे हैं। हेपरिन में आपको अब आंखों में लेंस रड़ने वाले हैं जो सर्जरी में, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी वार्ड्स हैं पूरी पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल बड़ा है और आई वार्ड्स भी आपकी बहुत बड़ी हैं। प्रोफेसर भी आपके पास कॉम्पिटेंट हैं,
लेकिन लेंस नहीं है इस वक्त। ये जो लेंस के मामलात हैं, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी ने हमने उसको अवार्ड किया। काज़मी साहब, ये बहुत अहम बात है, हमने उसको अवार्ड किया पिछले साल अक्टूबर में, वो सप्लाई नहीं किया। अब हमने पेपरा के मुताबिक उसको नोटिस और शो काज किया। अब वो बिल बिला रहे हैं और वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं कि इस तरह इस वक्त मुल्क में बिज़नेस की सूरत हाल ऐसी है कि वो सप्लाई उस रेट पे नहीं कर सकते। सर, मरीज़ों को इन सब चीज़ों से मरीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरा, जो हार्ट पेशेंट हैं वो PIC को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, हमने देखा है कि वहीं जाते हैं। बहुत कम तादाद है जो कि यहाँ पे आते हैं, उनकी भी अगर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है उनको भी स्टंट्स नहीं मिल रहे, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं आपको ये फिगर्स देने के लिए तैयार हूँ। स्टंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, परचेज़ हो गए हुए हैं, और स्टंट्स में भी बिल्कुल इसी तरह हुआ। कंपनी ने कहा कि हम नहीं दे सकते इस रेट पे। जब हमने उनको शो काज किया और हमने कहा कि आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, तो उसके फ़ौरी बाद कंपनी ने दे दिए। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे कुछ अर्सा पहले, वहाँ पे भी हमारे कुछ कुलीग साफ़ियों ने ये सवाल किया था, और हमारे पास उस वक्त तक स्टैंड आ गए हुए थे, और वो स्टैंड तब से लेकर के इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ चीज़ों का मसला है, मैंने जिसे अप्रिशिएट किया और उसकी मैंने आपको रीज़न्स बताई है। अच्छा, एक मिनट सर, काज़मी साहब, प्रोफेसर साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात आ रही है, बता रहे हैं कि ठीक है मामला। समटाइम हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो नीचे के लेवल के लोग हैं, गड़बड़ चल रही होती है, जैसे ही प्रोफेसर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, MS आते हैं, मामलात को ठीक करके दिखाया जाता है। कुछ ऐसी गड़बड़ भी है, क्योंकि आपने देखा है कि पेशेंट किस तरह से आ रहे थे, सिरिंजेस लेके आ रहे हैं, ग्लव्स लेके आ रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही, बुखार की दवाई नहीं मिल रही, छोटे छोटे से मसाइल हैं। और नहीं, जाहिर है अब कोई डॉक्टर ऐसा तो नहीं है जो सरेआम CO के ख़िलाफ़ या किसी MS के ख़िलाफ़ या वाइस चांसलर के खिलाफ साजिश करेगा। जो चीज़ अवेलेबल है डॉक्टर लिख देते हैं, जो नहीं है वो बाहर से लानी पड़ती हैं। अब हारून साहब, ये वाज़ह तौर पे पर्ची के ऊपर मोटरसाइकिल के 20 रुपये उन्होंने लिख दिए हैं, जबकि ठेका प्रिंट कर दिए हैं, 10 रुपये जो है वो या तो हाथ से नहीं लिखे, प्रिंट कर दिए हैं, जैसे सिदरा ने कहा। तो ठेका 10 रुपये का है, तो 50 रुपये कार से लिए जाते हैं, 30 रुपये का ठेका। यानी अस्पताल को, सरकार को पैसे कम आ रहे हैं जो ठेका हुआ है, और 50% 100% जो वो खुद कमाया हो। सर, हेल्थ कार्ड प्राइवेट में चल रहा है, सरकारी किसी भी हॉस्पिटल पे, मेऊ समेत, मेऊ हॉस्पिटल में पिछली दफ़ा मैं आया तो आपके वो उससे काउंटर पे लिख के उसने बोर्ड लगाया हुआ था कि कागज़ ख़त्म होने की वजह से हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, हेल्थ कार्ड में स्टेट लाइफ आपको पैसे दे रही है, आप LP करें और उनसे स्टेट लाइफ से पैसे लेते हैं। यहाँ आपकी दोनों बातों को मैं जवाब देता हूँ। जो आपने पार्किंग वाले मसले का कहा, ये मसला रहा है और हमने इसके ऊपर नोटिस भी लिया है, उसको शो कोर्स जारी कर चुके हैं, और हमने कहा है कि तुम्हें हम ना सिर्फ ये कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे बल्कि ब्लैक लिस्ट करेंगे। नेचुरली मेरे पास फीडबैक आता रहता है, अभी भी अगर ये मसला परसिस्ट कर रहा है तो आप यकीन करिए हम इसको बिल्कुल सही तरीके से हैंडल करेंगे। अच्छा सर, पहले तो दबे छुपे 10 रुपये लिए जा रहे थे, वैसे ही अब तो उन्होंने पर्चियाँ प्रिंट करवा ली हैं कि हम BC लेंगे। आप देखिए, ये बात अहम है, ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। अगर ऐसे हो रहा है तो बिल्कुल इनको हम स्पेयर नहीं करेंगे, ये मेरी एश्योरेंस है। कैमरे में आपको व्हाट्सएप करते हैं पर्ची जिस पे प्रिंट हुआ है और वो पैसे ले रहे हैं, आप उस पर एक्शन लें। बिल्कुल एक्शन लेंगे। जो बात आपने की है सेहत सहूलत वाली, हमारे खासी परसेंटेज सेहत सहूलत पे हो रही है। वो जो जिस स्पेसिफिक वाक़े का आपने ज़िक्र किया, मुझे उस वाक़े पे बहुत दुख भी हुआ और अफसोस भी हुआ। उस वक़्त भी जब ये लगाया गया और लगा के तस्वीर बनाई गई और उसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया, उस वक़्त भी हमारे पास पेपर मौजूद था, उसके बाद भी पेपर मौजूद है। और कल मैंने, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, कल मैंने 15% जो एक्स्ट्रा हम परचेज़ कर सकते हैं वो भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सवाल मेरा आपसे है कि ये जो सोशल मीडिया पे शरारत करते हैं, आप कभी उसको भी तो ट्रेस कीजिए। हमने अपने लेवल पे पूरी तहकीक की, हमें पता लगे कि किसने शरारत की, कोई पता नहीं लगा। इसीलिए हम इस दफ़ा आपके पास कैमरा लेके आए हैं ताकि जो हमें कंप्लेन पेशेंट की तरफ से मिली हम उनसे वजाहत पहले पूरा सर्वे किया है, कौन सी सच है, कौन से हकायक हैं, कौन से मुनाफी हैं, तो आपने बता दिया हमें जो सच है आपने एक्सेप्ट किया। सर, रैंडम लोगों से, पेशेंट से बात करने का यही मकसद होता है, क्योंकि उनके मसाइल ही हमने आप तक लेके आने हैं, गरीब लोगों के ही मसाइल आप तक लेके आना है। और हमारा प्रोग्राम का मकसद निशानदही है कि आप तक पहुंचाना है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही होंगी कि चले हमारा भी हिस्सा डल जाए, और ये मामला जैसा कि आपने पार्किंग का कहा, इसी तरह बाकी भी हम मसाइल आपको आगाह करने आए हैं, लोगों की आवाज़ बन के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देखें आप लोगों से ये गुजारिश यही करता हूँ कि आप लोग अगर हमें फ़ीडबैक देंगे, आपका इनपुट आएगा, तो बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें जो हम तक नहीं पहुँच पाती हम तक पहुँचेंगी और हम उसको दुरुस्त करेंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ
मैं यहाँ पे ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मेरा काम है मरीज़ों को, बच्चों को देखना और एज़ प्रोफेसर पढ़ाना। ये एडिशनल ज़िम्मेदारी मुझे मिली है। ये प्रोफेसर की गेम नहीं है, ये बड़ी मुश्किल है आपके लिए। ये सर वाकई मुश्किल है एडमिनिस्ट्रेटिव मामला। मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि मुश्किल बनाई जाती है। लेकिन मैंने तो साफ कहा है कि ना मेरी ख्वाहिश है, ना मेरी एस्पिरेशन है, ना मेरी तमन्ना है। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसको पोस्ट नहीं समझता, मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। एज़ लॉन्ग एज़ आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल डू माई बेस्ट टू डू द थिंग्स इन द राइट डायरेक्शंस। 100% हमेशा नहीं कभी हो सकता, लेकिन हम कोशिश पूरी करते रहेंगे। जो आखिरी बात आपने ये बात कर रहे थे कि ये मेडिसिन की, खैर मैंने आपको बता ही दी है। लेकिन देखिए ये एक बहुत मसला, एक जो मसला आ रहा है जो मैं आपको बरमला कहता हूँ, चूँकि एक ख़ासे अरसा कई महीने लिटिगेशन की वजह से डिस्पोजेबल्स नहीं आए, तो हमारी हेड नर्सिस को आदत पड़ गई है लिखने की। उसके ऊपर भी मैंने पूरा मैकेनिज़्म बना दिया है। मेरी प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग हुई है, आज भी एकेडमिक काउंसिल थी हमारी, और हमने उनको कहा है कि जी देखें ये लिस्ट है। अब हमने क्या किया है, हम हर हफ्ते जो अवेलेबल मेडिसिन की लिस्ट सर्कुलेट करते हैं। हमने ये कहा है कि सोशल मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ अगर गलत प्रोपोगेंडा होता है, आप इस सोशल मीडिया को सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। अब हर हफ्ते हमारी डिस्पोजेबल्स का और मेडिसिन की लिस्ट सर्कुलेट होती है। और मैंने उनके बाद ये कहा है कि अगर इसके बावजूद अगर किसी नर्स ने ये लिखा तो शी वुड बी रिस्पॉन्सिबल कि दवाइयाँ मौजूद हैं तो वो क्यों लिख रही हैं, उसके ऊपर हम अपना एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन आज का प्रोग्राम, और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से हारून साहब ने बताया कि मामलात को ठीक कर लिया जाएगा, और इन तमाम सूरत हाल को निशानदही करना, दिखाना, मकसद भी यही होता है कि जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और आला अफसरान तक पहुंचाया जाए और गरीब आदमी की, आम आदमी की मदद हो सके। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।